एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने शेष शैया पर विराजमान थे। उस समय भगवान विष्णु जी ऐसा निश्चय करते हैं कि उन्हें पृथ्वीलोक पर भ्रमण करना चाहिए। वे तैयार होने लगते हैं और पृथ्वीलोक पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। माता लक्ष्मी पूछती हैं कि कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं स्वामी। तब विष्णु जी कहते हैं कि वे पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि उन्हें भी पृथ्वीलोक पर चलना है। माता लक्ष्मी के आग्रह करने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि जाने से पहले तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम पृथ्वीलोक पर भ्रमण करते समय उत्तर दिशा में नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी हाँ कर देती हैं और दोनों तैयार होने लगते हैं। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु पृथ्वीलोक पर आते हैं और भ्रमण करने लगते हैं। उस समय पृथ्वी इतना सुंदर सजी हुई थी, हरियाली चारों ओर देखने को थी, फूल खिले हुए थे और भौरे गुनगुना रहे थे। धीमी धीमी हवा चल रही थी, सुहाना मौसम बना हुआ था, आकाश में बादल छाए हुए थे। वहाँ पर ऐसा मनमोहक दृश्य था कि कब माता लक्ष्मी उस मनमोहक दृश्य में खो गई उन्हें पता ही नहीं चला और स्वामी को दिए हुए वचन का उन्हें कुछ भान ही नहीं रहा। वे उत्तर की दिशा में देखती हैं तो एक फूलों की वाटिका थी जिसमें फूल लदे हुए थे। बस माता लक्ष्मी उन फूल को देखकर भागने लगी और खेतों से एक फूल तोड़कर वे भगवान विष्णु के पास आती हैं और कहती हैं, स्वामी देखिए कितना सुंदर फूल है ना। लेकिन जब उन्होंने भगवान विष्णु के मुख पर देखा तो ये क्या, भगवान विष्णु के आंखों से आंसू निकल रहे थे, वे रो रहे थे। तब माता लक्ष्मी को याद आया। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कारण पूछा तो उन्होंने कारण बताया। तब माता लक्ष्मी को याद आया कि उन्होंने अपने प्रभु को वचन दिया था कि वे उत्तर दिशा में नहीं देखेंगी और भगवान विष्णु ने कहा कि बिना पूछे तुमने किसान के खेत से फूल तोड़ा है, इसलिए तुम्हें चोरी का पाप लगा है। अब तुम 3 साल तक उस किसान के घर दासी के रूप में काम करो, एक गरीब कन्या के रूप में काम करो। 3 साल के बाद मैं तुम्हें खुद बैकुंठ ले जाऊंगा। ऐसा करने के बाद, ऐसा आज्ञा देने के बाद माता लक्ष्मी शीश झुकाकर हाँ कर देती हैं। अब वे आज की लक्ष्मी तो थी नहीं कि पति के कुछ कहने पर नाराज हो जाती और उन्हें डांटने लगती। वे माँ लक्ष्मी थी और आदरपूर्वक अपने पति की आज्ञा को स्वीकार करके उस किसान के घर चल पड़ती हैं। उस किसान के घर माता लक्ष्मी एक गरीब कन्या के रूप में जाती हैं और कहती हैं कि हमें शरण चाहिए। उस किसान का नाम सुधनवा था। उसके घर पहले ही इतनी तंगी थी कि वह माता लक्ष्मी को शरण कैसे दे पाता। उसकी 2-3 बेटियां थी और वह दिन भर खेत में काम करके किसी प्रकार से अपना गुजारा चलाता था। माता लक्ष्मी के ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण कहता है कि हम तो पहले ही गरीब हैं, हम तुम्हें कैसे शरण दे सकते हैं। लेकिन सौभाग्यवश वह किसान बहुत ही दरिया दिली था। एक गरीब लड़की की रूप में थी। वो कहती हैं कि हम तुम्हारे खेत में काम करेंगे, बस हमें अपने घर के किसी भी कोने में आश्रय दे दो। हम तुम्हारे घर में रहकर कुछ भी अहित नहीं करेंगे और जितना हो सकेगा तुम्हारी सहायता करेंगे। किसान दरिया दिली था, वह उन्हें अपने घर में आश्रय दे देता है। आश्रय ही नहीं बल्कि वह अपने बेटियों की तरह उन्हें प्यार भी करता था। किसान की दरिया दिली को देखकर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कुछ ही समय में किसान के पास सब कुछ धीरे धीरे होने लगता है। वह कई जमीन खरीद लेता है और उसके नए नए व्यापार आरंभ हो जाते हैं। कुछ पशु खरीद लेता है और कुछ वाहन भी उसके पास हो जाते हैं। वह किसान सोच रहा था कि यह सब उसके पास उस कन्या के आने के बाद हुआ। जब एक बार वह किसान घर में आया काम करने के बाद, तो वह देखता है कि उसके द्वार पर एक गहनों से लदी हुई बच्ची खड़ी है। वह किसान तुरंत समझ गया कि वह वही कन्या है जो उससे कुछ दिनों पहले शरण मांगने आई थी। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ लक्ष्मी थी। तब तक किसान का सारा परिवार बाहर आ चुका था और सभी ने माता लक्ष्मी के दर्शन किए और अपने जीवन को कृतार्थ किया। किसान कहने लगा कि हे माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपसे खेतों में काम करवाया, उसके लिए हमें क्षमा कर देना। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि हे वत्स, तुमने मेरी बहुत सेवा की और तुम जैसे नेक व्यक्ति के लिए हमने जो भी किया बहुत कम किया।
मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे पास सदैव धन संपत्ति बनी रहेगी और तुम सदा सुखी रहोगे। अब किसान के पास सब कुछ तो था ही, माता लक्ष्मी उसे ऐसा वरदान देके अपने पद चिन्ह उसके द्वार पर छोड़कर चली जाती हैं। इस कहानी में माता लक्ष्मी हमें ये संदेश देना चाहती हैं, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, जितना हो सके उतना उनकी मदद करनी चाहिए। और एक कहानी में संदेश यह भी छुपा हुआ है कि पति को अपने पत्नी के रक्षा करनी चाहिए और पत्नी को अपने पति की हर आज्ञा माननी चाहिए।